ओके, तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन। हम समझेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनको क्लासीफाई किस तरह से किया गया, कौन कौन से बेसिस थे और कितने पार्ट्स में से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया है लाइक कर दो। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी जगा दो जल्दी से। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला क्या था, जल्दी बोलो, सबको पता होगा। ओपन, या इसी को बोल सकते थे असाइक्लिक, मतलब कोई भी साइकिल नहीं था, या फिर एलिफैटिक। ठीक है, दूसरा हमारा क्या था, क्लोज, या फिर साइक्लिक, या फिर रिंग। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट नेम हो सकते हैं, सबको पता है। ठीक है, तुम्हें पता है कि नहीं, जल्दी कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब इनको हमने फर्दर क्लासीफाई किया। बताओ, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो सैचुरेटेड मतलब ओनली सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ठीक है, याद रखना है। वहीं हमने फर्दर क्लोज को भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया। एक तो था होमोसाइक्लिक और दूसरा था हेटेरोसाइक्लिक। जो काम की चीज़ें हैं वही पढ़ेंगे। ठीक है, होमोसाइक्लिक का मतलब है, क्या मतलब है कि ओनली कार्बन एटम जो होगा वो प्रेजेंट होगा इसके अंदर। ठीक है, रिंग में क्या होगा, इसकी जो रिंग इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एटम। रिंग में कार्बन एटम होगा एंड यहाँ पर जो हेटेरो होगा, रिंग इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एज वेल एज हेटेरो एटम। कार्बन प्लस हेटेरो एटम्स इन रिंग। रिंग के अंदर कार्बन भी है और अलग अलग एलिमेंट्स भी हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर हो गया। दैट मीन्स ये क्या से हो जाएंगे, हेटेरो। ओके, यहाँ तक क्लासिफिकेशन ओके है सबको? बताओ, समझ में आ गया हो तो जल्दी से वाई टाइप कर दो। अब यहाँ पर देखो, फर्दर हमने इसे एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक में डिवाइड कर सकते हैं। एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक। अब इसको भी हम 2 टाइप्स में, फिर एलिसाइक्लिक हेटेरो एटम और एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ इस तरह से रिंग ही होंगी, कार्बन तो होना ही चाहिए क्योंकि ये होमो है, इस तरह से। लेकिन क्या होगा, एरोमेटिक में क्या होगा, इस तरह से बेंजीन, कोई रेजोनेंस वाली कंडीशन दिखेगी। ठीक है, ओके, सब लोगों को क्लियर है ये? अब हेटेरो में क्या होगा कि यहाँ पर कार्बन के अलावा कोई रिंग में और होगा, जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, कार्बन के अलावा कोई होंगे हेटेरो एटम्स। और यहाँ पर अगर मैं पायरीन की बात कर दूँ, इस तरह से नाइट्रोजन इधर रिंग में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह से, तो ये एरोमेटिक भी है साथ ही साथ। ठीक है, तो यहाँ पर इन बातों को क्लियर रखना है आपको, कौन एलिसाइक्लिक है कौन एरोमेटिक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम कुछ कंपाउंड्स के नाम लिख रहे हैं, आपको बताना है होमो है या हेटेरो है। ठीक है, तो सबसे पहला
यहाँ पर लिख लो इस तरह से नाइट्रोजन लगा है, इसका नाम क्या है? फ्यूरेन। फ्यूरेन नहीं है ये। अगर नाइट्रोजन लगा होता है तो क्या होता है? नाइट्रोजन लगा होता है तो क्या होता है? जल्दी से बोलो प्यारे बच्चों। तो ये होता है पायरोल। पायरोल, ठीक है। इस तरह से नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन होगा यहाँ पर, तो ये हो जाता है पायरोल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रिंग में ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब है ये कैसा हो गया? हेट्रो। कैसा होता है? हेट्रो कंपाउंड होता है। दूसरा, अगर इसी तरह से ऑक्सीजन अटैच है तब ये क्या होगा? तो अब ये, इसका नाम है फ्यूरेन, और ये भी एक हेट्रो है क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तीसरा, यहाँ पर अगर मैंने सल्फर लगा दिया इस तरह से, सल्फर यहाँ पर लगा दिया तो क्या हो जाएगा ये? तो इसका नाम थायोफीन। थायोफीन, ठीक है। तो नाम भी याद रखने हैं, साथ ही साथ हेट्रो है या होमो है वो तो आपको पता ही लगा रहेगा। स्ट्रक्चर पता होगी, बता दोगे, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में इस तरह से लिख सकता है आपको, ठीक है। थायोफेन कौन है, फ्यूरेन, पायरोल, हेट्रो है या होमो है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कंपाउंड क्या है, उसका नाम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। यही फोर्थ नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये क्या है? पायरिडीन। ये क्या है? पायरिडीन। और ये कैसा है? ये भी एक हेट्रो है क्योंकि रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हेट्रो है। ओके, समझ गए। यहीं पर तुम देखो, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ ओ, ठीक है। ये क्या है? मैलिक एनहाइड्राइड। नाम क्या है इसका? मैलिक एनहाइड्राइड। और ये भी कैसा है? एक हेट्रो है क्योंकि यहाँ पर ये जो रिंग बन रही है इसमें ये ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। ध्यान देना है इस बात, ठीक है। यहाँ पर ये बताओ, ये हेट्रो है या होमो है? तो ये कैसा हो जाएगा? होमो। यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा? ये भी होमो क्योंकि कार्बन के अलावा कोई और है नहीं इसमें। ये क्या है? बेंजीन। और बेंजीन क्या है? ये भी कैसा हो जाएगा? होमो क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन ही है इसमें, ठीक है। तो होमो हेट्रो क्लियर है। ना अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। तो IUPAC पढ़ने से पहले हमें छोटी छोटी बातें जो हैं पता होनी चाहिए। देखो, नेक्स्ट हमारा जो है सेकंड, फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप का क्या काम है? FG, ठीक है, उल्टा मत पढ़ लेना से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप, इट डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात कि ये फंक्शनल ग्रुप करता क्या है? इट डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टी। किसी भी कंपाउंड की, मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा। अब
कंपाउंड कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी। अगर किसी के पास, जैसे अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है फर्स्ट मॉलिक्यूल के पास, सेकंड के पास भी OH है, मतलब ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी से क्या करेंगी, मैच करेंगी। ठीक है, तो क्या करेगा, कंपाउंड कंटेनिंग, पढ़ते रहिए, लगे रहिए, क्या बोला, कंपाउंड कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास सेम क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो फंक्शनल ग्रुप होते कौन कौन से हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लो आप फंक्शनल ग्रुप FG, और यहाँ पर लिख लो उनका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और यहाँ पर उसका कोई फर्स्ट मेंबर लिख लेते हैं। फर्स्ट मेंबर, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब होमोलॉगस सीरीज पढ़ेंगे तब। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं एल्कीन्स। एल्कीन, तो यहाँ पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड C होगा, और इसका फर्स्ट मेंबर CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा। वहीं सेकेंड एल्काइंस, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, ये 4 नहीं है, ये 3 बॉन्ड ही है। ठीक है, यहाँ पर इसका फर्स्ट मेंबर C ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा। फिर थर्ड एल्कीन आइन, एल्कीन आइन। ओके, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, C C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो इसमें कितने, 4 होने चाहिए। तो इसका फर्स्ट मेंबर CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक H होगा, H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट मेंबर बन जाएगा। फोर्थ अल्कोहल, अल्कोहल, इसकी तो बहुत जान पहचान है आप सभी से है। अल्कोहल हो गया, ये हो गया OH, तो यहाँ पर CH3 फर्स्ट मेंबर इसका क्या हो जाएगा, CH3। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप समझ में आ रहा है। ठीक है, ये सारी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। और इधर हमारा क्या चल रहा था, रिप्रेजेंटेशन क्या है उनका, और यहाँ पर फर्स्ट मेंबर। नाउ ईथर, ईथर ROR, रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा, इसका मेंबर फर्स्ट हो जाएगा CH3 OCH3। अगर पूछ ले इसके फर्स्ट मेंबर में कार्बन, तो 1 और 2 दो कार्बन होंगे, एक ये एक ये। ठीक है, ईथर के बाद एल्डिहाइड, पहचान लो इन्हें, एल्डिहाइड। ठीक है, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एल्केनॉल, एल्केनॉल। तो ये कितना हो जाएगा, CHO, इस तरह से हो जाएगा। फर्स्ट मेंबर क्या हो सकता है इसका, HCHO। ठीक है, HCHO, यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगा है, याद रखना है, HCHO, तो एक कार्बन वाला होगा। फिर कीटोन, C डबल बॉन्ड O इधर इधर। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट मेंबर CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 हो जाएगा। ओके, फिर हम बात कर रहे हैं एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड, C डबल बॉन्ड OOH, ये क्या होता है, ओइक एसिड। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फर्स्ट मेंबर CH3 C, फर्स्ट मेंबर में एक कार्बन रहेगा ना इसका,
फॉर्मिक एसिड भी तो होता है ना, HCOO, तो इसे फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। फिर हमने बोल दिया एस्टर, ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहे हैं आप सभी को, बेसिक से बता रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, COOR। ओके, तो यहाँ पर कार्बन C+O इधर CH3, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसे कैसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O, इधर इधर कोई और कार्बन लगा होगा। ओके, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सभी को क्लियर है। अमीन्स में भी हो जाएंगे, अमीन, इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अलग अलग तरह के होंगे, ठीक है। 1 डिग्री NH2, 2 डिग्री NH होगा, और 3 डिग्री N, ठीक है, N से अटैच होंगे इस तरह से। यहाँ पर 2 डिग्री इस तरह से, यहाँ 1 डिग्री, ठीक है। तो याद रखना है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन, ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। नाउ अब हम बात कर रहे हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, सबसे पहली बात ये है क्या, तो होमोलोगस सीरीज क्या है कि जो भी फर्स्ट मेंबर है उसमें अगर 40 यूनिट का डिफरेंस हो रहा है, CH2 का डिफरेंस हो रहा है, तो जिससे क्या होगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदलेंगी, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट बदलेगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी बदलेंगी। तो सबसे पहले पॉइंट्स में समझते हैं कि होमोलोगस सीरीज है क्या। सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप। दूसरी बात, होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स जो होंगे उनके अंदर सेम केमिकल प्रॉपर्टी होंगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो क्या होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर थर्ड क्या होगा, डिफर बाई CH2 यूनिट, जो मेंबर्स होंगे वो डिफर होंगे बाई CH2 यूनिट्स, या बोल सकते हैं 14 यूनिट्स। थर्ड के बाद फोर्थ, सेम जनरल फॉर्मूला होगा, सेम जनरल फॉर्मूला। और 5, डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ डिफरेंस होगा, तो याद रखना है, ये एक बहुत बड़ी बात है, डिफर किस में होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एल्कोहल का फर्स्ट मेंबर है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें CH3OH, यही फर्स्ट मेंबर देखा था हमने एल्कोहल में, पीछे देखो, एल्कोहल एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल, इसमें फर्स्ट मेंबर क्या है, ये दे रखा है CH3OH, एक कार्बन का। अगर मैंने प्लस CH2 यूनिट किया, क्योंकि यहाँ पर डिफर कितने का होता है, CH2 यूनिट मतलब 14 यूनिट का, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, C2H5OH, नेक्स्ट मेंबर बन गया एल्कोहल का। ये फर्स्ट मेंबर था, ये सेकंड मेंबर बन गया एल्कोहल का। तो यहाँ पर देखो 14 यूनिट का डिफरेंस आएगा, अगर इसमें से ये वाला है इसमें से माइनस करेंगे तो ये फर्स्ट मेंबर मिल जाएगा, 14 का यूनिट डिफरेंस है। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम है, इसका जो है सेकंड वाले का जो बना है वो ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूलर वेट बदला मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। लेकिन OH यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, देख सकते हो तुम, यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी OH है, मतलब फंक्शनल ग्रुप केमिकल नेचर डिसाइड करता है, तो यहाँ पर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होंगी वो सेम होंगी, फंक्शनल ग्रुप सेम है इसलिए। और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों कर रही है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट वगैरह ये जो हो रहा है चेंज हो रहा है, इसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, ठीक है। समझ गए, समझ गए ना, ओके। तो आगे बढ़े, तो लेट्स मूव।
तो होमोलोगस सीरीज समझ में आ गया। अब नाउ हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अब नाउ हम कुछ जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो ठीक है, यहाँ पर देख लो तीनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। एल्केन एल्कीन एल्काइन, ठीक है। तो आप एक का याद रखो तो सबका अपने आप याद हो जाएगा। एल्केन का याद रखो CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2, ठीक है। ये किसका है जनरल फॉर्मूला? एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। अब यहाँ पर n क्या है? मेंबर 1 2 3। फर्स्ट मेंबर निकालना चाहते हैं तो आप 1 रख दो। सपोज मैंने एल्केन का फर्स्ट मेंबर निकालना चाहा तो n इक्वल्स टू 1 रखा, तो यहाँ पर C1H2 इंटू 1 प्लस 2, तो हमारे क्या पास आ गया CH4। और ये मीथेन होता है, मीथेन 1 कार्बन का है और ये फर्स्ट मेंबर है एल्केन का, तो इसे मीथेन, एक कार्बन के लिए मेथ बोला जाता है, मीथेन हो गया, ठीक है। ये तो मैं क्लियर है, ये क्या हो गया? मीथेन हो गया, ओके। अब इस फॉर्मूले से ही तुम एल्कीन और एल्काइन का बना पाओगे। कैसे? यहाँ पर एक ट्रिक देखो, क्या होगा कि अगर कहीं पर तुम्हें एक पाई बॉन्ड मिल गया तो 2 हाइड्रोजन माइनस कर दो, 2 हाइड्रोजन इस फॉर्मूले में से माइनस कर दो, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है इसमें से माइनस कर देना है। अगर कोई एक रिंग दिख गई, रिंग, तो वहाँ से 2 हाइड्रोजन माइनस करो। फिर अगर ऑक्सीजन लगा हुआ है, उसमें ऑक्सीजन है, दैट मीन्स कोई चेंज नहीं है, ऑक्सीजन को एज इट इज इसी में जोड़ कर लिख दो, प्लस कर दो इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो आओ देखें एल्कीन का। तो एल्कीन क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, हमें पता है, पीछे पढ़ चुके हैं। एल्कीन मतलब यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और एल्काइन मतलब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं CnH2n प्लस 2, ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब हमें इतना ज्ञान था कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आता है, अगर डबल बॉन्ड आ गया तो CnH2n प्लस 2 माइनस का 2 करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर बताया आपको प्लस 2 माइनस 2 कट गया, तो इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n बन गया, ठीक है। समझ गए ना? CnH2n बन गया, ओके, आ गया। अब इसका फर्स्ट मेंबर निकाल दो, C1 1 रहेगा, 1 मेंबर जनरली इसके लिए क्या होता है डिफाइन नहीं करते, तो हम सेकंड मेंबर निकालें C2H2 2 जा 4, C2H4 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे CnH2n प्लस 2 था, ठीक है। अब यहाँ पर 2 सिग्मा, 2 पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। 2 पाई बॉन्ड मतलब 2 दूने 4, 4 माइनस कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है? 4 माइनस कर देना है, तो 4 माइनस करेंगे तो CnH2n माइनस 2, तो इसका जनरल फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो तुम्हें याद भी नहीं करना पड़ेगा, एल्केन के लिए याद करो, एल्कीन एल्काइन का सब याद रहेगा अपने आप से, ये ट्रिक याद रखो बस, ठीक है। याद रखोगे, ओके। ओके, कुछ और कंपाउंड्स देखें जिनके फॉर्मूले डिराइव करके दिखाएं हम तुम्हें, ओके। तो ये तो एल्कीन एल्काइन हो गए। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड जिनके फॉर्मूले जो होंगे सेम रहेंगे, जैसे कि एल्कीन 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 एंड साइक्लो एल्कीन, इसका जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा, क्योंकि एल्कीन यहाँ पर क्या होगा? एक डबल बॉन्ड होगा, और साइक्लो वर्ड यूज किया है, क्या है यहाँ पर? कोई रिंग होगी, ठीक है, एक रिंग होगी। तो देखो जनरल फॉर्मूला हम क्या लिखते थे? CnH2n प्लस 2, अगर कोई एक पाई बॉन्ड आता था तो माइनस 2 करते थे, वो तो बोलो करते थे -2। अगर ये होगा और ये होगा, दोनों में
रिंग है इसमें और इसमें डबल बॉन्ड है, तभी -2 करना पड़ेगा। तो ये कटा, तो इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n बन गया ना। तो दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला डिसाइड होगा, समझ गए? ओके, क्लियर है भाई। अब एक तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हुआ, C डबल बॉन्ड OH इस तरह से, और एस्टर C डबल बॉन्ड OO। ओके, तो नाउ यहाँ पर एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये सभी को दिख रहा है ना, काला चश्मा तो नहीं पहने, दिख रहा होगा सभी को। ओके, तो सब लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक ये डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन लगे हैं। जनरल फॉर्मूला हम क्या लिखते थे, CnH2n+2। अगर पाई बॉन्ड दिखा तो क्या करते थे, माइनस का 2। यहाँ पर दोनों में एक एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, दोनों के लिए कॉमन है। अब ऑक्सीजन जो दिखता था एज इट इज लिख लेते थे, तो यहाँ पर प्लस क्या लिख रहे हैं, 2 ऑक्सीजन। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो CnH2nO2, ये क्या बन गया, इनका जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर का सेम रहेगा, एल्कीन एंड साइक्लोएल्कीन का सेम रहेगा, ठीक है। बता दिया, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ रिंग आ रही है, यहाँ पर दोनों में ही डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन होगा, तो कोई भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ ऐड करके लिख देना है। ठीक है, क्लियर है? बताओ क्लियर है सभी को? चलो एल्कोहल का बता दूं। एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, बताओ। अगर तुम्हें समझ में आ गया होगा तो सब बता दोगे। एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल हमें पता होता है OH। जनरल फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, CnH2n+2। यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं होगा तो कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। ऑक्सीजन दे और रखा है तो ऑक्सीजन को ऐड कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, CnH2n+2O। इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n+2O बन जाएगा। ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं करना होता है, सिर्फ ऐड कर लेना होता है, ठीक है। आ गया ये सभी को, जनरल फॉर्मूला क्लियर है? ओके, नाउ अब यहाँ पर एक नोट डालो और लिखो। क्या लिखो, जो हम बोलेंगे वही लिखेंगे ना, ठीक है। तो लिखो एल्कोहल। एल्कोहल एल्कोहल चारों तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल होता है, तो समझे प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है। देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कौन सा, टर्सरी एल्कोहल। प्राइमरी मतलब एक कार्बन इधर होगा, इधर OH जुड़ा होगा, इधर इस तरह से, मतलब फर्स्ट कार्बन से ही इस तरह से जुड़ा होगा, तो ये प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगा। अगर इस तरह से C C C और इस वाले से एल्कोहल, ये 2 डिग्री कार्बन था। कार्बन की डिग्री किस तरह से निकालते हैं मैंने पीछे ही आपको बताया था, ओके। तो ये 2 डिग्री कार्बन से अगर OH अटैच है तो 2 डिग्री एल्कोहल। अगर 3 डिग्री मतलब तीनों चारों तरफ से कार्बन कार्बन ने घेर रखा है और यहाँ पर प्यारा बेचारा भोला भाला सा OH आके चिपक गया, तो देखो एक, इस कार्बन को 1 2 3 ने घेरा है, मतलब 3 डिग्री। ये कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री, और उससे अटैच अगर OH ग्रुप लगा है तो वो 3 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा, टर्सरी एल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बातें क्लियर हैं। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो नहीं होना चाहिए इन बातों में, ठीक है। इसीलिए ये छोटी छोटी बातें आपको पहले बताई जा रही हैं। नेक्स्ट ईथर की बात कर लें। ईथर, ठीक है, एल्कोहल हो गया। ईथर, ईथर में 2 तरह के होंगे, एक सिंपल ईथर
या फिर बोलेंगे सिमेट्रिक कल ईथर, और दूसरा हो जाएगा मिक्स्ड ईथर या फिर अनसिमेट्रिक अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अनसिमेट्रिकल। अगर हम सिंपल ईथर की बात करें तो ये क्या होगा, जैसे ROR ग्रुप होगा, मतलब ये जो है ये ग्रुप सेम लगे होंगे। मिक्स्ड ROR डैश होगा। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों जो होंगे वो सेम होंगे, यहाँ पर ये और ये जो होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट होंगे, समझ गए। तो सिंपल ईथर मिक्स ईथर क्या है, अगर सिंपल ईथर का एग्जांपल लें हम तो ये क्या हो जाएगा, CH3O डाइमेथाइल ईथर। तो ये क्या हो जाएगा, इधर भी सेम सेम ग्रुप है, लेकिन अगर मैंने CH3OC2H5 ले लिया, इसका मतलब ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, नॉमेनक्लेचर का पार्ट जो है हमारा स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो इसमें हम ड्राइव नेम जो है वो क्या है, कॉमन नेम क्या है, उसको किस तरह से लिखा जाता है, इसको भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ IUPAC नेम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ड्राइव नेम आ गया या फिर कॉमन नेम आ गया तो किस तरह से बता पाओगे या फिर किस तरह से लिख पाओगे, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट मिलेंगे। ओके।